तो ये इमेजेस इमेजेस बेस है। सर नहीं, डाटा सेट है, उस पे हमारे पास मुख्तलिफ डाटा है और उससे हम पता करेंगे, हमें पता चलेगा कि कौन सा मतलब उनकी लेंथ के और उनकी विड्थ की वजह से ना हमारा जो फ्लावर है वो किस कैटेगरी का है। अच्छा अच्छा, उसके जो उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं। जी सही है। सर। सर ये मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले हम डाटा सेट लेंगे, उसमें प्री प्रोसेसिंग करेंगे सर। हमारा जो डिपेंडेंट वो होगा ना, क्या नाम है, कॉलम होगा, उसको हम लेबल करेंगे, मतलब 0 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद सर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ना ये सिंगल क्लासीफायर भी उस पर यूज़ करना चाहता हूँ और उसके साथ हाइब्रिड भी करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों का मतलब जैसे वो होता है, क्या नाम है, रिजल्ट लेवल पे कंपैरिजन, रिजल्ट लेवल फ्यूजन, मैं वो करके अप्लाई करना चाहता हूँ कि किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। ठीक है ठीक है, कोई काम नहीं। यस सर। तो चलिए ठीक हो गया। ये अब आपका डाटा सेट जो है ना, वो आपने सेटल कर दिया हुआ है। जी सर, ये डाटा सेट है सर। तो उस पे पहले काम हो चुका है डाटा सेट पे। सर उस पे ये है, क्या नाम है, इस पे हुआ है, मैं उनके वर्क बुक होती है ना, उस पे हुआ हुआ, लेकिन उस पे ये काम नहीं हुआ हुआ। ये हाइब्रिड वाला काम नहीं हुआ हुआ। जी जी, हाइब्रिड वाला सर। अच्छा, अब उस पे जो पहले कितनी एक्यूरेसी आई हुई है। सर उसकी पहले तकरीबन 0.96 तक आई हुई है सर। हाँ 9.6 आई हुई है, देख लें आप। आपने इससे उससे ऊपर जाना है। सही सही सही। तो अभी यस तक सर। आपकी कितनी एक्यूरेसी आई है। सर वही 96 तक आई है सर। अभी हाइब्रिड पे अभी नहीं काम स्टार्ट नहीं किया सर, अभी सोच रहा हूँ इस पे, मतलब ये इस पे नहीं, करने का अब कल से मुझे ये स्टार्ट करूँगा। बताएं कि पहले कैगल पे भी तो काम हुआ होगा ना, उनकी कितनी एक्यूरेसी आई है। उनकी सर यही आई हुई है, 0.96 आई हुई है। तो आपकी कितनी आई है, आपने किया काम इस पे। नहीं अभी नहीं किया सर। आपने सिंगल एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया इसके ऊपर। इसके ऊपर सर वही सिंगल मतलब क्लासीफायर पे किया है तो वही आ रही है, 0.96 तक ही आ रही है सर। अच्छा, तो फिर हाइब्रिड अभी आपने अप्लाई नहीं किया। यस सर। चलें ठीक है। आप मुझे अगली प्रेजेंटेशन कब देंगे उस पे एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिड वाला। सर नेक्स्ट वीक में जब भी कहें सर। मंडे वाले दिन। मंडे सर ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे कर दें। मंडे ठीक है, अभी 4 दिन तो रहते हैं। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन आपके पास ये है। मंडे वाला दिन भी पूरा है, शाम को 8 बजे तक। चल 4 दिन बहुत है। चल, ठीक है सर, ठीक चलें है सर। ठीक है। अरे ठीक है, हम जो नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट को चलें ठीक है, उनको बुलाए।
जी अस्सलाम वालेकुम नादिश, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो नादिश, ये आवाज आ रही है आपको? लगता है आज आपका फिर लैपटॉप जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है। ये नादिश का लैपटॉप तो ज्यादा ही तंग करता है। इसे कहें माइक तो ऑन कर ले। हाँ, इनको मैसेज करें। नादिश, आपको आवाज आ रही है? हेलो उमैर, आप मीटिंग में, उमैर हेलो। मीटिंग में है अभी? भाई ने कहें फिर ये क्विट कर जाते, फिर कल को कोई ये ना कहे कि हमारी आ, अच्छा चला गया उमैर। नादिश जो है ना, इसके बड़े मसले मसाइल हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, सॉरी कैसे सर, हैं ये मैडम आप? मेरी अह, चलें, कोई बात नहीं, कोई बात जी मैं ये विंडो शेयर करा रही हूँ, मुझे भी सिर्फ ये बता दीजिएगा ये शेयर हो रही है। नहीं। करें, शेयर करें। जी सर। जी सर। हाँ जी, ठीक है, बस इसको स्लाइड शो में कर लें, जरा बड़ा नजर आता जी सर। सर ये मेरे पास मैंने जो डाटा सेट लिया है वो है स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चन क्वालिटी क्लासिफिकेशन। असल में हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो अपने रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वहाँ पुट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें ये ढूंढ सर्च करना मुश्किल हो जाता है
कि हमारे पास जो क्वालिटी क्वेश्चन कौन सा है, या उसमें हमें रिलेटेड जो हम जो सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टॉप पे हमें नजर आना चाहिए, वो क्वेश्चन कौन सा है। इस प्रॉब्लम को क्वेश्चन या सॉल्व करने आंसर? के लिए, सॉरी सर, क्वेश्चन या आंसर? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन। अच्छा हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग देखें एक सेम चीज है ना सर, उसको हम डिफरेंट तरीकों से आस्क करते हैं, और कई लोग इस हाँ तरह हाँ करते हैं कि उसकी क्लियरली उसके जो पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो हमें ये समझ ही नहीं आ रही होती तो कि असल में क्वेश्चन जो है वो क्या पुट किया गया है। तो ठीक है। हाँ जी, एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब हो जाते हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन जो टोटली रेलेवेंट हों, उन क्वेश्चंस को हम, या जो स्टैक फ्लो के जो हमारे पास सिमेंटिक्स है उनके ऊपर पूरे उतरते हैं, उन क्वेश्चंस को हम रखें, और जो लो क्वालिटी जो क्वेश्चंस होंगे हैं उनको या तो हम रीआइट्रेट कर दें, मतलब ये कि उसको वापस यूजर को भेज दिया जाए, या फिर हम उनको टोटली क्लोज करके वहां से उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक डेटा सेट उठाया है कैगल से। ठीक है, उसके ऊपर हम करने क्या जा रहे हैं कि हमने उन क्वेश्चंस में उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल्स अप्लाई करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, एक टॉप क्वालिटी क्वेश्चन जो है वो हमें मिल जाएगा, जिसको हम रखें वहां पर रखेंगे। डेटा सेट हमारा कुछ यूं है कि उसके ऊपर हम डेटा सेट यहाँ पर जो क्वेश्चंस है सर, उसको हमारे पास ये डेटा सेट में 3 तरह की इसकी कैटेगरीज है। एक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स है, जो हमारे पास हम जिसको रखना चाहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज उसको हमें लेवल दिया गया है लो क्वालिटी क्वेश्चन, और क्लोज का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस हैं जिनकी समझ नहीं आई और कुछ अर्से पहले ये पोस्ट ही क्लोज कर दी गई। और थर्ड हमारे पास जो है लो क्वालिटी एडिट है, मतलब ये कि हमारे पास क्वेश्चन को हमने रीआइट्रेट कर देना है कि इसको भाई एडिट करके आप वापस भेजें अकॉर्डिंग टू रूल्स, या इसको क्लियर जो है वो उसको आप भेजें, ताकि हम उसको जो है इसके ऊपर स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर दोबारा जो है वो शामिल किया जा सके। अच्छा जी, इसके ऊपर हम करने क्या जा रहे हैं कि हम सबसे पहले हम इसकी डाटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, उसकी वो जो मेन टेक्निक्स हैं उसमें हम पंक्चुएशन रिमूवल, उसमें न्यूमेरिकल जो है रिमूवल, उसको हम जो है फिर हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में, फिर हम उसके ऊपर स्टेमिंग अप्लाई कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसकी जो स्टॉप वर्ड रिमूवल। एक चीज मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, वो है स्पेस, यानी जहां पर एम्प्टी हमारे पास है उसको भी हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि हमने डाटा को क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है 80-20 की रेशो से। 80% को हम यूज कर लेंगे एज अ ट्रेनिंग डाटा सेट, और जो हमारे पास 20% है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर लेंगे इसके लिए ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए। टोटली हम ले रहे हैं सर 2016 से लेकर के तो 2020 तक के तकरीबन कुछ 60,000 से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको हम अपने डाटा सेट में ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, बाय यूजिंग जो है वो TF-IDF और फीचर यूनियन। नेक्स्ट में हम चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, लर्निंग मॉडल के इसके ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, जिसमें यानी हम यहाँ पर सर बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, इनसम्बलिंग करने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर मॉडल्स अप्लाई करेंगे। मॉडल्स अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उन सब के रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे और देखेंगे जनाब इनमें से इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या आती है। अच्छा, उसके बाद एवेल्युएशन, इसके स्कोर हम फाइंड आउट करेंगे, और नेक्स्ट में हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर उतना नहीं, इसका टाइटल क्या है, टाइटल दिखाएं सर। टाइटल हमारा बनता है स्टैक ओवरफ्लो क्वालिटी क्वेश्चन प्रेडिक्शन बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया सर। एक सेकंड, मैं इसकी ना वो असल में आपको डायग्राम दिखाना चाह रही थी। जी जी, डायग्राम दिखाएं सर। वो डायग्राम ही मुझसे यहाँ से पता नहीं एकदम से रिमूव हो गई है, लैपटॉप पे रिफ्रेश हुआ थोड़ी देर पहले तो सर मैंने आपको दिखा, मैंने जब ये आ गई सर, आ गई, ये आ गई, शुक्र है। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास डाटा सेट है, तो करें जरा इसको स्लाइड शो में, जी स्लाइड शो में तो करें इसको। जी, ये है मेरे पास डाटा सेट। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। फिर डाटा को, उसके बाद जो हमारे पास डाटा आ जाएगा उसको हम डाटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में।
ठीक है। इस डाटा को हम ले जाएंगे फीचर इंजीनियरिंग में, बैक ऑफ वर्ड्स DF आइडिया पर फीचर यूनियन इस पे अप्लाई करने के बाद जब हम ट्रेनिंग को आगे हम एंसेम्बलिंग में लेके जाएंगे तो सॉरी फीचर में 3 टेक्निक्स यूज करनी है अपने फीचर इंजीनियरिंग में, इन तीनों को इकट्ठा यूज करेंगे, 1 बाय 1 यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इनको? सर मैंने तो सर मेरे तो माइंड में यही है कि इसको 1 बाय 1 यूज करेंगे, 1 बाय 1 करके ना फिर उनके रिजल्ट्स देखेंगे, वो सॉरी उनके फीचर्स अलग अलग करेंगे, इनको अलग अलग यूज करके। अच्छा, और जिस तरह आपने ये ट्रेनिंग मॉडल लिखे हुए हैं, ये रैंडम फॉरेस्ट है, जी जी आपका LR है, MLRP है, LST है, आप इनको क्या इकट्ठा यूज करेंगे या 1 बाय 1 यूज करेंगे? सर ये जो हमारे पास ट्रेनिंग एसेंबलिंग में हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग सेट के ऊपर जो है वो ये सारे मॉडल्स अप्लाई करके इन सब के जो रिजल्ट्स हैं उसको एक मॉडल उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर हम लास्ट जो है इसका एक्यूरेट उसका जो है रिजल्ट निकालेंगे। मतलब इन सब के ऐसे नहीं होता ना, देखें ऐसे ऐसे नहीं होता, ये आपकी हवाई बातें हैं सारी। ये आपने कहाँ से पढ़ा है कि ऐसे होगा? कोई पेपर पढ़ा है या बार अंदाजा ही लगाया? नहीं असेंबलिंग सर मैंने अभी पढ़ी है थोड़ी बहुत, जैसे जितनी समझ आई उतनी। मॉडल होते हैं असेंबलिंग जो है, असेंबलिंग मॉडल होते हैं जिसके अंदर जो ट्री बेस होते हैं उन्हें कहते हैं असेंबलिंग मॉडल है। जैसा रैंडम फॉरेस्ट है उसमें डिफरेंट ट्रीज होते हैं, वो सब बाद में असेंबल करके रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। लेकिन आप मुझे ये क्लियर करें ना कि आप जो है इन रैंडम फॉरेस्ट जितने भी आपने 4 लिखे हैं क्लासिफायर या मॉडल, इन ठीक जी सर इनको अलग अलग हम यूज कर रहे हैं, उनका हम स्कोर निकालेंगे। मेरी बात सुने, अलग अलग यूज करेंगे तो अब आपके पास एक दफा आएगी रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी, एक दफा LR की आ जाएगी, फिर इसी तरह से आपके पास MLR MLP और LSTM की आ जाएगी। जी सर ठीक है, आ जाएंगे आपके पास। अब उसमें से आप किसको रखेंगे? सर उसमें हम उनका जो स्कोर आएगा ना सर, उनका जो स्कोर आएगा सर उसकी हम इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के थ्रू उसका जो स्कोर हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी किस पे ज्यादा आ रही है, चाहे क्या वो हम एक्यूरेसी पर उस पर अप्लाई करेंगे, प्रिसीजन रिकॉल या F1 के ऊपर, किसके ऊपर उसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है उसकी बेसिस पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें ये अब बिल्कुल ये सीधा सीधा काम है। जब आप इसको पब्लिश करने के लिए जाएंगे तो अब आपके पास इसके अंदर क्या ऐसी चीज नहीं है जो आप बताएंगे कि मेरे मॉडल मेरे पेपर के अंदर ये चीज नहीं है? वो क्या चीज नहीं हो सकती है? तो इसके अंदर डाटा सेट जो है, डाटा सेट कहाँ से लिया है? सर कैगल से मैंने डाउनलोड किया। कैगल से देखें, वो भी डाटा सेट बनाया मिल गया, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। प्री प्रोसेसिंग के आपने नॉर्मल के स्टेप यूज कर लिए, TF IDF और वो भी स्टैंडर्ड आपने टेक्निक्स यूज कर ली, मॉडल भी स्टैंडर्ड यूज कर ली। अब आपका इसमें कंट्रीब्यूशन किधर है? सर इसको आगे हमने ये बताएं मुझे। सर इसके हम स्कोर्स इसको दोबारा जब हम इसको अप्लाई करके मजीद इसके स्कोर्स के ऊपर बेसिस के, सर मुझे इसका ऐसा बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना कर सकती हूँ वो बता रही हूँ आपको। तो उसमें इसकी पता है बात क्या है, आइडिया आपको इसलिए नहीं है कि अभी अब तक मुझे बताएं, अभी तक आपने कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं? इस टेक्निक को डिफाइन करने के लिए कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं? सर इसमें जो काम हुआ था ना इससे पहले 2015 का, ठीक है जी सर, उसमें उन्होंने जो मॉडल यूज किया हुआ था वो सर उसमें उन लोगों ने जो फीचर एक्सट्रैक्शन कराई हुई थी ना सर, वो उन्होंने मैनुअली कराई हुई थी। मतलब एक शख्स जो है वो उन सब फीचर्स को खुद से अलग करे। फिर जब नेक्स्ट में आया वो वेनिला मॉडल आया था, ठीक है, वो आया था 2019 की जब रिसर्च हुई है, ठीक है, उसकी तो थोड़ी जब इम्प्रूवमेंट आई है तो वो 2020 वाले में आई है रिसर्च पेपर, जिसको मैंने ये वाला मॉडल जिसमें हम सिलेक्ट किया है मैंने। नहीं, जो 20 वाला पेपर आपने पढ़ा है उसके अंदर उन्होंने ये वाला मॉडल यूज किया हुआ था सर, ये इसी तरह यूज करके, ठीक है, इसके अंदर आगे फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव किया है। वो यूज इस तरह किया है कि उसमें उन लोगों ने रिकरेंट मॉडल यूज करके, ठीक है, और उसमें एक फंक्शन यूज किया था THAN, यानी हम टॉपिक अटेंशन और दूसरा है हमारे पास वर्ड अटेंशन। दो चीजें यूज करके सर टॉपिक और हमारे पास जो वर्ड अटेंशन थी ना, उसमें से हमने क्या किया था, जो फीचर्स जो थे ना टॉपिक वाले अलग किए उन्होंने, वर्ड्स वाले में से वर्ड्स जो बेसिक वेटेज वाइज जो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो अलग किए। फिर उनको जो है आगे लेके गए, उनकी जो है
उन्होंने उसकी बेसिस पे उन्होंने फीचर्स, जब हमारे पास वेटेड फीचर आ गए उसकी बेसिस पे सेंटेंस बनाए। उन सेंटेंसेस के बेसिस में से उन्होंने वो सेंटेंसेस जो है वो सिलेक्ट किए थे जिन सेंटेंसेस की वेटेज एक तो ज्यादा आई और दूसरा जो रिपीटेड नहीं थे, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको जो है एंड में जो है वो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन उसकी की थी। तो किया ना इसमें। तो आप इस तरह का जी जब जी तक सर। कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो अब आप ये जी इसमें जी, ये कर सकते थे कि आप उनकी वही मेथोडोलॉजी आप उनकी ले लेते, डाटा सेट आप चेंज कर देते, डाटा सेट को ये छोड़ सर देते, मेथोडोलॉजी फिर मैं आप आपको कहते हैं कि दिखाती ये हूँ सर, इस वो मैं तरह के दिखाती डाटा सेट पे ये काम नहीं हो। जी जी सर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज की है ना, वो इस तरह से की है। एक मिनट, ये ये कुछ इस तरह का सर उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हमारे पास जो सेंटेंस था उसको उन्होंने डिवाइड किया वर्ड्स में, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास जो टॉपिक्स थे, ठीक है सर, उन उसको भी वर्ड्स में डिवाइड करके उनकी जो एम्बेडिंग थी वो निकाल ली। एम्बेडिंग मीन्स कि अगर हमारे पास सिमिलर जितने भी वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स सेम थे, वो एक ही कैटेगरी में हमारे शो हो रहे थे, ठीक है सर। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन वर्ड्स को जो है जितने भी उनकी वेटेज के लिहाज से यहाँ पर उनको टॉपिक्स वाले वर्ड्स, ठीक है, और जो हमारे बेसिक सेंटेंस के वर्ड थे उनको कलेक्ट करके यहाँ पर टॉपिक के सेंटेंसेस आ गए, और साथ ही हमारे पास के क्या हो गए, जो बेसिक उन्होंने क्वेश्चंस के सेंटेंसेस थे वो इन करके फिर उनको इकट्ठा करके यहाँ पर आके उनके क्वेश्चन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन दी है। ऐसे बना सर ये कुछ। अच्छा चले, ये बहरहाल आप देखें ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट काम लग रहा है ना। तो अब आप या तो इसका कोई पोर्शन जी उसमें आप ऐड कर लें कि आप जो फीचर्स है ना उनके ऊपर इस तरह का काम कर लें, आगे आप जी, क्लासीफायर रहने दें वही वाले जो आपने नए यूज किए हैं। अच्छा, लेकिन ठीक हो फीचर्स गया। आप इस तरह से निकाल लें कि वहां पे जो फीचर्स हैं उनको कोई वेट दे ले किसी तरह से, उनको वेट दे के जो अच्छा, ज्यादा वेट वाले फीचर हैं वो अलहदा कर लें, जो कम ठीक वेट है वाले हैं उनको आप एलिमिनेट करके फिर सर, उनके ऊपर उससे मॉडल को ट्रेन करें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है ना, इससे ऐसे कर मिलते ये जी पेपर भी सर, मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ, आप जी खुद से भी कोई और भी देखें इसको थोड़ा सा, फिर मिल के ना मंडे को आपको टाइम रख लें तो फिर दोबारा इसको रिफाइन करके दोबारा प्रेजेंट कर। बिल्कुल सर। बेसिकली सर इस पे ये जो अभी जो मॉडल पे इतना काम हुआ हुआ है ना सर, हम्म, ये 2020 में आके इस पे अब हुआ है, ठीक है। हाँ इससे पहले जितना भी वर्क था वो इतना हुआ ही नहीं हुआ था, सही है। ठीक है। सर मैंने इससे पहले भी 3-4 इसके रिलेटेड जो है वो पढ़े थे, फिर आगे 20 वाला जो है ना इसको मैंने उठाया। सही है, सही है। चलो ठीक है, सर मैं ये इसको, आपका यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अपने मॉडल के अंदर इसमें से कोई पोर्शन ऐड कर लें। ठीक है सर। सर इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसकी बाकायदा बाकी जो इसमें ना थोड़े से फंक्शंस जो है वो थोड़े से मैं आपको बताना यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसकी थोड़े से फंक्शंस की डिटेल रह गई है, उसके मैं पॉइंट्स बना के ये भी आपसे शेयर कर लूंगी, वो भी आपसे सारा डिस्कस कर लूंगी फिर। हाँ, वो ये पेपर भी मेरे साथ जी शेयर कर लें, उस पेपर को दोबारा आप श्योर, पढ़ें एक दफा, आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी ये जी आपका सर, आइडिया जी ठीक है, लेकिन इसके अंदर जी। थोड़ा सा कोई नॉवेल्टी ले आएंगे ना, आपका पेपर अच्छे जर्नल में निकल जाएगा। ठीक हो गया सर। बेसिकली मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है ना वो मैंने चूज भी यही खुद ही किया था कि हम्म, तो मैंने अभी आपने कहा ना कि इसको करें, पहले मैंने जिस पे प्रेजेंटेशन दी थी तो उसको हम्म, पहले मैं करने लगी, फिर मैंने कहा उसका फायदा नहीं होना, कम से कम ये मेरे रिसर्च रिलेटेड है, आपसे काफी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, चले मेरा ये क्लियर हो जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स, इस वजह से मैंने अपना रिसर्च वाला बिल्कुल टॉपिक ठीक, ही यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हम जस्ट नेक्स्ट को कॉल कर लें। और ठीक है, तो ये जो जिनका आज था ये नहीं आए ना, इनके आगे आप एब्सेंट लिख दें, तो फिर मैं जरा ना कोई बनाता हूँ प्रोग्राम के भी एक्शन वगैरह लेते हैं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जी जी, सरफराज ने मुझे कहा है
लेकिन उसको मैंने टाइम दिया है परसों का। उसके कमेंट्स में ना बल्कि मंडे का ही लिख दो, इन्हीं के साथ ही ना, ताकि फिर वो मैं टाइम। जी। हाँ, क्या हुआ है उसको? अच्छा। अच्छा, तो उसका भी आप ना मंडे वाले में उसने प्रेजेंटेशन तो भेजी है, लेकिन अब वो जब तक वो समझाएगा नहीं तो क्या समझ आएगी। हाँ, उसको भी मंडे को ही इनको टाइम दे दें। सुमेरा में वो भेज रहा है उसका, मैं वो सुमेरा ग्रुप में नहीं है। अच्छा। ज्वाइन नहीं करते? हाँ, पता है, क्लास होनी है तो बस कोई नहीं। ग्रुप के अंदर आप इनको दो दो दफा कॉल दे दो कि सर वेट कर रहे हैं, आपका नंबर है। और ये कोई बात नहीं, अटेंडेंस में भी एब्सेंट लगाई जाओ। ये शीटें सारी संभाली जाओ, फाइनल वैलिडेशन होनी है ना, कोई बात नहीं। अगले सेमेस्टर में दोबारा मुलाकात करना है। अभी और कोई भी नहीं है? चलें, सही है। हाँ, इनके आगे कमेंट्स लिखते जाओ ना आप। ऊपर ऊपर मैंने कहा एक्सेल की शीट बना लो ना, ऊपर डेट डाल के ना। ठीक है, तो उसके आगे कमेंट्स लिख दिया करो, जितनी भी प्रेजेंटेशन होंगी ना, बेशक रोल नंबर एक जगह पे लिखे रहे, उससे आगे जाने में, एक आगे आगे कॉलम में। बात समझ आ गई? हाँ, ये सही है, फिर वो एक शीट से ही पता चल जाएगा। अच्छा, चलें, ठीक है। और आप किस पे पेपर लिख रहे हो? अच्छा, लेकिन वो बेहतर ये था कि आप ना किसी डिजीज से रेलेवेंट डाटा ले लें, उस पर जरा पब्लिकेशन आसानी से हो जाती है। हाँ, कोई डिजीज कैंसर की ले लें, कोई कोई ये कोरोना से रेलेवेंट कोई ले लें आप। जी हाँ जी, तो कीर आ गए हैं। हेलो।
इसको यार मैसेज कर दें, मैसेज पे अपना माइक ऑन कर लें। ठीक है। चल ठीक है। हेलो। इसके माइक को क्या है? हेलो। हाँ जी, तो कीर अब आवाज आ रही है? हेलो।
नहीं, अब तो 25 से यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं है। अच्छा, आपने जाया करना है, हमारे पास हम तो नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, बस मैं इधर ऑनलाइन से इंटरेक्शन रखूंगा। हेलो। जी अभी आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, करम अल्लाह का। आप सुनाए सर? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सॉरी सर, हाँ जी, माइक प्रॉब्लम कर रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या आपका फाइनल पेपर जो आपने जमा करवाना है इस सेमेस्टर में, तो क्या उसके जी लिए प्लान किया है? सर, उसमें ये है कि ये मेरे स्क्रीन आपको शो हो रही होगी सर। ये कोविड-19 ट्वीट्स क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग अप्रोचेस के नाम से सर मेरा पेपर जो है वो मैंने राइट करना है सर। अच्छा जी सर, ये एक्चुअली कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग जो ट्वीट्स हैं उनके रिलेटेड होगा कि कौन सी ट्वीट जो है वो कोरोना के रिलेटेड हैं या कौन सी नहीं है। उसमें सर ये अपना अच्छा, अप्लाई करनी है। जी लेकिन तो इसके इसमें अंदर सर, आप मुझे अगर अपनी वो डायग्राम दिखाएं, क्या इसमें आपकी टेक्निक्स क्या है? जी सर, सर इसमें टीएफ आईडीएफ टेक्निक को सर फॉलो करना है क्योंकि सर उस पे मैंने जो है वो पढ़ा है उसको, अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग है सर मुझे कुछ। तो ये मेथोडोलॉजी अच्छा, शो हो और रही है सर आपको। फीचर उसके फीचर अलावा के ये अंदर पीएफ आगे फिर क्या है? सर, इसमें फिर आगे एल्गोरिदम यूज करने हैं सर। इसमें जो है मशीन लर्निंग के वो अपना स्पोर्ट वेक्टर मशीन और जो है रैंडम फॉरेस्ट, इनको यूज करना है क्योंकि सर ये टेबल डाटा है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें सर वो उसके रिजल्ट बेटर रहेंगे सर मेरे लिए। लेकिन इसमें जी ये है ना कि ये अब तो फिर कोई मतलब इसके अंदर कोई नॉवेलिटी तो नहीं है, इस काम के अंदर क्या डिफरेंट है? तो बहुत सारे मतलब लोगों ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, ऑलरेडी ये मॉडल यूज हुए हुए हैं, सर, फीचर के लिए टीएफ यूज हुई है, तो फिर आप पेपर जो पब्लिश करना है उसके लिए तो आप कुछ डिफरेंट दिखाएंगे तो ही होगा ना। जी सर, सर इसमें ये है कि पहले बेशक काम हुआ है, मतलब सर इस डाटा मतलब कि इस कोविड के डाटा पे सर। तो वो मतलब अक्सर ये है कि कोरोना की जो ट्वीट्स है ना, जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट है मतलब ज्यादा। तो सर मैं जो करना हाँ चाह रहा हाँ, हूँ उसमें ये है कि मतलब कि ट्वीट्स का एज अ ह्यूज जो डाटा सेट होता है उसको देखना कि भाई ये एक्चुअली कोरोना के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। मतलब जो कोरोना के रिलेटेड ट्वीट्स हमारी होंगी उसको हम सेपरेट कर देंगे, जो कि ऐसे जनरल सेंस में ट्वीट्स होंगी उसको अलग कर देंगे। क्योंकि सर आजकल बहुत सारी मतलब इस बारे में ट्वीट्स जनरेट होती हैं जो कि एक आम ट्वीट भी होती है जो एक आम यूजर करता है, और कोरोना के अकॉर्डिंग भी होती है जो हम अपने जो है ना वो उसमें अपना शो करते हैं। तो उसको सर ये सेपरेट करने के लिए ट्वीट्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन है। इसमें ये नहीं है सर कि अपना नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। इस पे सर इतना नहीं वो काम तो नहीं। ठीक है। अब जो जी, आप डाटा सेट यूज कर रहे हैं इसमें कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस हैं सर। कौन कौन सी? 1 सर, 1 और 0 जो हाँ, तो हमारी। वन से मुराद ये है कि ये ट्वीट कोरोना से रेलेवेंट है, और जीरो से मुराद ये है कि ये कोरोना से रेलेवेंट नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, हेलो।
अब मसला ये है इसमें कि जी जी ये इसके ऊपर जो है दो बाइनरी क्लासेस हैं आपकी, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आपने कोई लेटेस्ट पेपर देखे हैं 2020 के इसके ऊपर, कोरोना से रेलिवेंट और मशीन लर्निंग से रेलिवेंट? जी सर, मैंने देखे हैं कोरोना से रिलेवेंट, लेकिन सर वो उसमें जो भी मैंने देखा है वो ज्यादातर उसमें यही कंसेप्ट है, उसमें अपना ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्वीट्स को मतलब सेपरेट करने वाला डिफरेंट वो वो टेक्निक यूज करके। वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप भी कोई टेक्निक, पॉजिटिव नेगेटिव, जो उनके लेटेस्ट पेपर है उन्होंने जी जो कोई लेटेस्ट टेक्निक यूज की हुई है ना, आप जी टेक्निक वही यूज कर लें, डेटा सेट आप ये वाला यूज कर लें, लेकिन इसके अंदर कोई नया काम तो होना चाहिए ना। टीएफ आईडीएफ आपने सिंपल जो है वो टेक्निक यूज कर ली है यहाँ पे, ठीक जी है। सर। यहाँ जी पे फीचर इंजीनियरिंग में कोई काम कर ले, मैंने आपको 3-4 पैरामीटर बताए हैं, 4-5 पैरामीटर एक दिन मैंने ग्रुप में शेयर किए थे कि इनमें से कोई एक चीज आपके काम में होनी चाहिए, जी सर। तो उनमें से क्या चीज है आपके काम में? सर ये तो मैं आपको सर वो टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो ये सर मैंने इस पे पाइथन पे अभी काम किया है सर, पहले इस पे मेरी इतनी कह दें कि फुल ग्रिप नहीं थी सर। मैंने इसको ठीक है चीजों को अंडरस्टैंड किया है, तो जी। बाकी जो है सर ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसमें वो जो आपने शेयर किए थे हमारे साथ पॉइंट्स। हाँ जी जी। जी। तो सर उसको उनको मैं इसमें लेके आऊंगा सर, अपनी इस जो है वो जब एक्सपेरिमेंट करूंगा सर इस पे मैं डाटा बेटा सेट। ये एक हफ्ता पहले, बेटा एक हफ्ता पहले मैंने आपको चीजें बताई थी, इसलिए कि जब जी जी आज के दिन आप आएंगे तो उनमें से कुछ चीजें ऐड करके आएंगे, तो आज तो जी फिर आप वैसे के वैसे ही आ गए हैं। सर। नहीं सर, मैं अपनी सर वो उस पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह सर। मैं आपको इसी वीक में जो है ना वो आपको इसका रिजल्ट दूंगा एक्सपेरिमेंट का, आपसे सर शेयर करूंगा मैं। आपने मंडे वाले दिन मुझे जो प्रीवियस आपका काम है उसका आपने रिजल्ट देना है, ठीक है। जी और आपने मुझे डिस्कस करना है कि ये एक नई चीज होगी मेरे काम के अंदर, ठीक है। वो बेशक अभी आप मुझे डायग्राम में बता देंगे, फिर 3-4 दिन आपको और दे दूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी आपने ये करना है कि मंडे वाले जी दिन तक आपने उसका मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाना है, जी प्रीवियस का, और नई जो डायग्राम है, जो मेथडोलॉजी है जिसके अंदर कोई इनोवेशन है, वो आपने मुझे डायग्राम में दिखानी सर। ये जो मैं डाटा सेट यूज कर रहा हूँ सर, इस पे तो काम नहीं हुआ सर। ये जहाँ से लिंक दिया था सर आपने, डाटा मैंने लिया वहां से, तो है। इस हाँ पे हाँ। तो नहीं है सर फर्दर काम। इस पे तो इस पे ना मैं कर लूंगी। अब वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बेटा इसके अंदर ना कुछ हमें कुछ नया ऐड करना जी पड़ेगा, बिल्कुल सर, पेपर इजीली बिल्कुल। निकल जाएगा। उसके लिए ये है कि आप, मैं भी कोई आपके लिए पेपर देखता हूँ, आप खुद से भी कोई पेपर देखें अच्छा सा जी बिल्कुल। 2020 का, जी ठीक जी है। जी। चलें ठीक, ओके। सर थैंक यू सो मच अमजद सर। जी, वेलकम जी। अमजद नेक्स्ट को बुलाएं। अच्छा तो देखें, अभी थोड़ा वेट कर लें।
जी सर, स्टार्ट करें आप। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर, शेयर कर रही जी हूँ। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शो हुई? जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है, इसको स्लाइड शो में ले जाएं। सर हो गई? जी जी सही है। सर जी ये बेसिकली जो है हार्ट बीट साउंड क्लासिफिकेशन का वो लिया है, तो उसमें डाटा सेट जो है वो कैगल से लिया है। उसमें सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, और इसमें क्या है कि इसमें पहले जो था ट्रेडिशनल सिस्टम में जो था पहले, वो हम लोग क्या करते थे, सिंगल जो है वो वैसे ही डॉक्टर्स जो है वो हार्ट बीट को चेक करते हुए कि वो कोई हार्ट पेशेंट है कि नहीं। तो उसके बाद जो है बिफोर 19th सेंचुरी तक, इनके 19वीं सदी से पहले पहले तक था। फिर उसके बाद जो है 1860 में जो है स्कोप जो है वो इन्वेंट की, उससे जो है वो हार्ट बीट की जो है वो हार्ट बीट की वॉइस जो है वो उससे लेते हुए जो है वो उसकी डिजीज, हार्ट की डिजीज जो है वो डायग्नोज करने लगे। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है हम लोगों ने फिर इसमें जो है सब हो गया ये वाला डायग्राम। हेलो। अब ये डायग्राम जो है आपकी, ये इसमें क्लियर नहीं है कि अब आपने फीचर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, क्लासीफायर मॉडल कौन सर से वो मैं यूज करने हैं। आगे आगे मैं जा रही हूँ, आगे जा रही मेथोडोलॉजी में है वो। ठीक सबसे है। सर सबसे पहले जो है ये वो डाटा सेट से है वो डाटा लिया साउंड का, हार्ट बीट के साउंड का, वो फिर उसके बाद जो है उसकी प्री प्रोसेसिंग जो है वो टेक्निक यूज की थी। उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई की, फिर क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडल हुआ। सर ये है इसकी जो है वो डायग्राम मेन। इसमें क्या है, सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो है वो ऑडियो सिग्नल्स लिए, उसको जो है ऑडियो सिग्नल्स को जो है प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक के थ्रू जो है जो भी उसकी एक्स्ट्रा नॉइज थी वो हम लोगों ने रिमूव कर ली। फिर और बैंड पास फिल्टर के थ्रू, बैंड पास फिल्टर क्या करता है, वो एक्स्ट्रा नॉइज होती है वो उसको रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्शन जो है वो डाटा की फ्रेमिंग की, उसको जो है डाटा जो वेव लेंथ थी में थी वो उसके जो है फ्रीक्वेंसी लेदर से थी। फिर उसको जो है हम लोगों ने डाटा फ्रेमिंग में क्या किया, उसको डाउन सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो एक ही तरह के फ्रेम्स में जो है वो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया कि उसके जो है वो क्लासीफायर मॉडल यूज किया उसकी ट्रेनिंग के लिए। जो हम लोगों ने स्प्लिट किया था डाटा, उसको 80-20 की रेशो से 80% जो है वो हम लोगों ने ट्रेन किया और 20 जो है परसेंट जो है वो टेस्ट किया। फिर उसमें जो है ये क्लासीफायर मॉडल यूज किए हैं, और ये इंसेम्बल मेथड के थ्रू हम लोगों ने ये काम करना है, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशन में थे वो सिंगल अलग-अलग से यूज करते थे मॉडल, जिससे उसकी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव नहीं, परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव नहीं होती थी। लेकिन आगे ये इंसेबल मेथड में जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट को हम लोग इकट्ठा करके जो है वो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, और उससे जो है हम लोगों की जो मॉडल आएगा उसकी एक्यूरेसी जो है वो पहले जो थी 80% 80 to 85% थी, वो 90 से एक्सीड कर जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो डाटा सेट है आपका, ये क्या ऑडियो हाँ डाटा जी। सेट है? हाँ जी। अच्छा, तो ये डाउन सैम्पलिंग क्या होती है? हाँ जी। डाउन सैम्पलिंग आपने इसमें टेक्निक लिखी हुई है, डाउन सैम्पलिंग, ये क्या, हाँ ये जी। डायग्राम आपने खुद बनाई है? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ ये डायग्राम आपने खुद बनाई है? सर चेंजिंग की है नहीं, चेंजेस सर, की होगी। है। हाँ जी, हाँ डायग्राम जी। ये डिजाइन
डिजाइन आपने खुद की है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं देखा ना फिर। अब इसके सर, नहीं अंदर नहीं, जो ये है काम मेरा अपना है। नहीं नहीं नहीं, काम मेरा अपना है, वो मुझसे हो नहीं रही थी। एंड टाइम पे जो है वो मुझे चेंजिंग करनी पड़ी, इस वजह से मैंने उसमें चेंजिंग की है। डायग्राम मेरी अपनी है, अच्छा, उसमें मैंने नहीं अभी मुझे अभी आप, चेंज किया है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये डाउन सैंपलिंग क्या होती हाँ है? जी, हाँ जी। डाउन सैंपलिंग क्या होती है? डाउन सैम्पलिंग जो होती है वो हार्ट बीट। हाँ जी, वही बता रही हूँ सर जी। हार्ट बीट के जो आपके पास है, सपोज जो उसका फ्रेम का जो है वो लेंथ उसकी वो ज्यादा है, उसको वो डाउन कर देती है। सपोज आपके पास 5000 का वो है, तो वो 6 या 800 तक उसको वो डाउन कर देती है, उसकी नॉइस के सैंपल को। और इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो है, अगर हम लोग उसकी रिमूव करते हैं तो उसको साउंड फाइल को थोड़ी सी रिड्यूस करेंगे तो उसकी जो हम लोग की या परफॉर्मेंस है इंक्रीज ही होगी उसकी। अच्छा, ये आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग होगी या अनसुपरवाइज्ड है? सुपरवाइज्ड। अच्छा, डेटा सेट आपका कैगल का है? हाँ जी, डेटा सेट कैगल का है। अच्छा, वो लेबल डेटा सेट है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने फ्रेमवर्क बनाया, ये जो डायग्राम बनाई है, ये पहले किसी पेपर वाले ने इसको इस तरह यूज किया हुआ है? आप अगर यूज किया हुआ भी है तो आप इसमें, नहीं नहीं नहीं, अच्छा इस तरह नहीं यूज किया हुआ? उसमें जो है ना वो क्लासीफायर चेंज है उसमें। क्लास असल में नहीं, क्लासिफायर चेंज है उसने भी? क्लासीफायर चेंज, हाँ जी, हाँ जी, क्लासीफायर उसमें चेंज है। मैंने और यूज किए हुए, उन्होंने और यूज किए हुए। अच्छा, बस ये आप एक चेंज कर रही हाँ हैं, जी। और इसके अंदर कोई चीज चेंज कर रहे हैं आप? एक्यूरेसी इसकी इंप्रूव होगी। नहीं, वो सिर्फ हम लोग क्लासीफायर जो है वो इंसेंबल, पहले जो है इंसेंबल मेथड नहीं यूज किए हुए थे, वो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो अभी आपने इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है? सिंपल एक्सपेरिमेंट को किया है? सर अभी तो कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कोई दो चार स्टार्ट लोग किया है अभी। लगाए हुए हैं इसके ऊपर, दो चार लोग? नहीं सर जी। अमजद, आप सही बताओ, आप सर अभी जो है ना साहब के राज जानते हो आप? सर खुद कर रहे हैं। अमजद बताओ, मैंने क्या पूछा है? सर जैसे नहीं, एक दो का तो आपको भी पता होगा, राज सारे होते हैं तुम्हारे पास, हर हर खबर पे तुम्हारी नजर होती है। सर नहीं जी, खुद कर रहे हैं काम। ये दो भी 11 हैं, ये दो थोड़ी हैं। समझ। अच्छा चलें, ठीक है सर, आपका आइडिया अच्छा है। तो हाँ जी। अब आप इसके ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट करके कब दिखाएंगे? सर जब होगा आपको सेंड कर देंगे नहीं, जब होगा करके। की बात नहीं है, ये आप मुझे मंडे को दोबारा मीटिंग है आपके साथ मेरी। हाय मंडे को सर जी। हाँ जी। अभी तो हम लोग उनमें वो न्यूरल नेटवर्क में फंसे हुए हैं। ये नहीं पता मुझे, देखें आपकी वैल्यूएशन जो है ना, आपने जो पेपर सबमिट करवाना है उसके ऊपर होनी है फाइनल की। हाँ जी, जी सर जी पता है उस पे ही होगी। हम हाँ, अभी तो हम लोग सारे रिसर्च पेपर अभी हम लोग रीड कर रहे हैं, सारे उसका पढ़ रहे हैं कि कैसे करना है अभी काम। सर इतनी जल्दी तो नहीं होगा, 1 हफ्ते के 2 दिन के अंदर अंदर। नहीं 2 दिन नहीं, आपके पास 4 दिन है। देखें, कल है फ्राइडे, ठीक है, उसके बाद आपके पास है सैटरडे, आपके पास है संडे, फिर उसके बाद आपके पास है मंडे। मंडे को शाम को 8 बजे, 4 दिन बनते हैं। आप 4 दिन के बाद आपने मुझे इसका एक बेसिक एक्सपेरिमेंट दिखाना है। अगर बेसिक। उसमें कुछ, हाँ जी, अच्छा। एक दो स्टेप मिस भी होंगे तो खैर, लेकिन आपने मुझे इस डेटा सेट पे एक्सपेरिमेंट दिखाना है मंडे को। हम जिसे नोट कर लें इनके कमेंट्स के साथ। हाय। जी जी सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। हम जो थैंक नेक्स्ट को अल्लाह। बुलाएं। शाबाश, गुड। जी ठीक है।
इसका, हाँ चले मैं देखता हूँ, मैं अभी को देखता हूँ, आप भी देख, जिस तरह इसका सारिश का देखें, अच्छा फ्रेमवर्क है, ये थोड़ा सा नया भी है। तो इससे 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 जरा ये होता है कि पब्लिकेशन ना आपकी जरा इजीली निकल जाती है। आपका थीसिस का काम तो और है ना। ठीक है।
करता हूँ। रिक्वेस्ट आई नहीं है, एक्सेप्ट कहाँ से करें? वो वीडियो कॉल पे कर रही है, उससे मैंने कहा कि आप ज्वाइन करें जस्ट। किधर चली गई है, ज्वाइन नहीं कर रही? चलें, इसके बाद नेक्स्ट कौन है, उसे कहें ज्वाइन कर ले, इसका अगर नेटवर्क इशू है तो। मैं क्या ट्राई करते रहे, जैसे ज्वाइन करें। अच्छा, बाकियों को एक दफा मैसेज कर दें कि जो लोग जिन्होंने नहीं दिया आज थे, उनमें से अगर कोई मिस हो गया था तो भी आना चाहे तो आ जाए। जैसे आबद है और भी हैं, तो उनसे पूछ लें आप। अच्छा चलें, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई आ जाता है तो।
आप थोड़ी सी कोई मैथ डालो, जिस तरह वो मैंने शुरू में एक दिन एक डायग्राम शेयर की थी ना, वो तो उस एज इट इज तो नहीं हो सकती, उस पर तो मैंने पेपर जमा करवा दिया हुआ है। और आप उसी तरह की कोई मतलब टेक्निक और कोई यूज करके ना वहां पे फ्यूजन के अंदर, जिस तरह मैंने उनको फ्यूज किया था, तो आप किसी कोई और वहां पे कोई फ्यूजन की टेक्निक अप्लाई करके आप कर सकते हैं। हम्म, सही है, सही है। ये जो आयशा है, क्या आयशा इससे इसको मेंशन कर एक दफा फिर पूछ लो, नहीं तो फिर बस फिट करते हैं। हाँ ठीक है, इन्हें क्या माइक भी ऑन कर लें अपना। हेलो। जी जी, आवाज आपकी आ रही है, तो अपनी प्रेजेंटेशन आप शेयर करें। हेलो। जी जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट अस्सलाम करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक हो ही नहीं रहा। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ। जी जी, करें, कनेक्ट करें। सर हो गया। सर मैंने ना डाटा सेट कुछ ढूंढे हैं और उस सिलसिले में ना, लेकिन अभी काम नहीं स्टार्ट किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं टॉपिक क्या करूं। वो डाटा सेट डिफरेंट तरह के हैं। अच्छा, ये काम तो आज से 20 दिन पहले था सोचने वाला, अब आपने 20 दिन के बाद सोचना शुरू किया कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए हैं और आप अभी तक ये सोच रही हैं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं कब से क्लास में ये लगा हूँ कि सर आप। मैं सर एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने, लेकिन जिस डाटा सेट के ऊपर किए हुए हैं ना, वो मुझे इतना वैलिड नहीं लग रहा। अगर मेरा टॉपिक डिसाइड हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह एक वीक में अंदर में एक्सपेरिमेंट करके भी वो भी आपको प्रेजेंट कर दूंगी। नहीं तो अब आप मतलब क्या इशू आपको कहाँ पे आ रहा है।
सर मुझे ये इशू आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं टॉपिक कौन सा लूं, कौन अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सा आप काम किस पे करना चाहती हैं, मशीन डाटा लर्निंग पे या डीप सेट लर्निंग लूं। पे? एक चीज देखें, इनमें से एक चीज चूज कर लें। आपने डीप लर्निंग पे काम करना है या मशीन लर्निंग पे काम करना है? नहीं, मैंने कुछ जी नहीं बताना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। सर, मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग पे पे काम काम करना है, एक चीज हो गई। जी सर, मशीन अच्छा, लर्निंग पे ही अब काम सेकंड आपने ये डिसाइड करना है कि जी आपने डाटा माइनिंग पे काम करना है या टेक्स्ट माइनिंग पे काम करना है, ठीक है? या इमेजेस पे काम करना है, जी ये आपको डिसाइड करना है। नंबर 2, ठीक है? इनमें से कोई एक चीज जी चूज कर लें कि आपने डाटा, न्यूमेरिक डाटा पे काम करना है, आपने टेक्स्ट डाटा पे काम करना है, आपने इमेजेस डाटा पे काम करना है, आपने ऑडियो डाटा पे काम करना है, आपने वीडियो डाटा पे काम करना है। इनमें से कोई एक आप देख लें, ठीक है? जब ये लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने टेक्स्ट डाटा पे काम करना है, फिर अगली बात ये है कि अब आपने जो चीज क्या चूज करनी है, किस तरह का डिजीज पे काम करना है, जी आपने रिव्यूज पे काम करना है, आपने मोबाइल ऐप के रिव्यूज पे काम करना है, आपने कोई जनरल टेक्स्ट के ऊपर जी बात करनी है, या आपने कमेंट्स पे काम करना है, आपने ट्वीट्स पे काम करना है। अगली चीज आपको ये डिसाइड करनी है, ठीक है? अब इनमें से आप एक एक चीज चूज करके, ये 4 कीवर्ड्स बन जाएंगे आपके। ये 4 कीवर्ड्स आपने जाके साइंस डायरेक्ट, या आपके पास जो है वो IEEE एक्सेस है, और आपके पास जो है ये जो गूगल स्कॉलर है, इन 3 ठीक वेबसाइट्स में जाके ये है चारों आपने कीवर्ड प्लस का साइन डाल के डाल देने हैं, ठीक है? जी आपके पास जो लेटेस्ट पेपर आएंगे जी ना 2020 के, वो आपने हर जगह से 2-2 3-3 पेपर डाउनलोड कर लें, 2-2 पेपर ले लें आप लेटेस्ट, ठीक है? लेकिन उन पेपर से पहले आपने ये देख लेना है कि वो किसी अच्छे जर्नल के होने चाहिए, जी ठीक हो ठीक है गया? अच्छा, जब आपके पास ये पेपर्स आ जाएंगे, जी फिर आप उन पेपर्स को स्टडी करें, ठीक है ठीक है? जी उनमें आप पेपर अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का हो, अच्छा उसमें जो उन्होंने काम जी किया हुआ है, ठीक है, उसको ठीक आप है अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप उसके साथ डाटा सेट और जी अटैच कर दें, या उसकी मेथडोलॉजी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट ले आए, तो आपका टॉपिक डिसाइड हो जाएगा। जी सर, मैं ना डाटा सेट ढूंढ रही थी पहले। मैंने कहा उस डाटा सेट पे जैसे आपने कहा था कि अगर हम इम्प्रूवमेंट ले आए, एक्यूरेसी बढ़ा दें, उसमें फीचर लगा दें, तो मैंने ये वाला वीक ना वो डाटा सेट ढूंढती डिफरेंट तरह का, वो कोई IEEE से 1 GB का डाटा सेट था, कोई किस तरह था, उसको लेके समझती हुई फिर, लेकिन मुझे ना सही डायरेक्शन मिल नहीं रही थी। अभी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होनी है जी मंडे वाले दिन शाम को 8 बजे। आपने, जी सर ठीक अब है आप दिन रात जी एक करेंगे, डेली आप 10 घंटे इस काम को देंगे, तब आप प्रिपेयर्ड होके आ सकेंगे। सर, कोई इशू आए तो आप मेरे साथ इंशाल्लाह डिस्कस हो कर सकते हैं, जाएगा। ठीक है? अगर मसला है तो फिर आपने पूछ लेना। जी सर ठीक है स्टक इंशाल्लाह। स्टक नहीं होना जी किसी जगह पे। जी सर इंशाल्लाह चलो ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है जी अमजद, फिर सर ठीक ओके, है थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज। सर थैंक यू अल्लाह हाफिज।